नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम करेंगे आज के करंट अफेयर्स वन लाइनर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू। हर सवाल के साथ मिलेगा शॉर्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रही जाठिया देवी शहरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर, हिमाचल प्रदेश। जठिया देवी हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास स्थित है, जिसे शिमला पर दबाव कम करने के लिए एक नियोजित सैटेलाइट माउंटेन टाउनशिप के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रहा जाइकुबो या कॉपर हिस्टिडिनेट इंजेक्शन किस दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए अनुमोदित किया गया है? उत्तर, मेंकेस रोग, मेंक्स डिजीज। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने बच्चों में होने वाले दुर्लभ मेंकेस रोग के इलाज के लिए जाइक्यूबो इंजेक्शन को मंजूरी दी है, जो विशेष रूप से आनुवंशिक विकारों से जूझ रहे परिवारों के लिए नई आशा प्रदान करता है। प्रश्न, हाल ही में कुरिंजी राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध किस पर्यावरणविद का निधन हो गया है? उत्तर, जी राजकुमार। तिरुवनंतपुरम के जी राजकुमार को नील कुरिंजी के संरक्षण के प्रति उनके अटूट समर्पण के कारण कुरिंजी राजकुमार कहा जाता था। प्रश्न, सांझा शक्ति अभ्यास सेना की किस कमान के अंतर्गत आयोजित किया गया था? उत्तर, दक्षिणी कमान। इस अभ्यास ने जटिल सुरक्षा चुनौतियों और आपात स्थितियों से निपटने हेतु नागरिक और सैन्य एजेंसियों के बीच सुचारू समन्वय और संयुक्त तैयारी को उजागर किया। असम राज्य कर्मचारी के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बना। 1. भारत में 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या किस देश के बाद दूसरी सबसे बड़ी हो गई है? ए. अमेरिका, बी. चीन, सी. जापान, डी. रूस। सही उत्तर बी. चीन। स्पष्टीकरण, भारत ने 5G नेटवर्क को अपनाने में बड़ी छलांग लगाई है और अब भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी 5G सब्सक्राइबर बेस बन गया है, जिसमें 400 मिलियन से अधिक 5G उपयोग करता है। 2. फिंक रिवर को किस आधार पर महत्व दिया गया है? ए. सबसे लंबी नदी, बी. सबसे गहरी नदी, सी. सबसे पुरानी जीवित नदी, डी. सबसे प्रदूषित नदी। सही उत्तर सी. सबसे पुरानी जीवित नदी। स्पष्टीकरण, ऑस्ट्रेलिया की फिंक रिवर को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित नदी घोषित किया गया है, जिसकी उम्र 300-400 मिलियन वर्ष से अधिक मानी जाती है। 3. भारत और जर्मनी के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में संयुक्त घोषणा बटा समझौता हुआ है? ए. रक्षा, बी. कृषि, सी. दूरसंचार एवं ICT, डी. फिल्म निर्माण। सही उत्तर सी. दूरसंचार एवं ICT, टेलीकॉम ICT कोऑपरेशन। स्पष्टीकरण, भारत और जर्मनी ने टेलीकॉम सेक्टर और ICT, सूचना एवं संचार तकनीक में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा समझौता किया है, जिसमें नीति, विनियमन और नवाचार पर काम होगा। 4. प्रवीण वशिष्ठा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? ए. नीति आयोग सदस्य, बी. विजिलेंस कमिश्नर, सी. VCC, RBI गवर्नर, डी. विदेश सचिव। सही उत्तर बी. विजिलेंस कमिश्नर, CVC। स्पष्टीकरण, प्रवीण वशिष्ठा को केंद्रीय विजिलेंस आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया ताकि भ्रष्टाचार निवारण और प्रशासनिक पारदर्शिता को और मजबूत किया जा सके। 5. भारत सरकार के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमानित की है। ए. 6.0%, बी. 7.2%, सी. 8.5%, डी. 5.0%। सही उत्तर बी. 7.2%। स्पष्टीकरण, वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि आर्थिक वर्ष 2025-26 FY26 में भारत की GDP वृद्धि 7.2% रहेगी, जो मजबूत घरेलू मांग और निवेश पर आधारित है। 6. भारत ने PAX सिलिका इनिशिएटिव में शामिल होने का निर्णय कब लिया है? ए. जनवरी 2025, बी. फरवरी 2026, सी. मई 2025, डी. दिसंबर 2024। सही उत्तर बी. फरवरी 2026। स्पष्टीकरण, भारत PAX सिलिका इनिशिएटिव में फरवरी 2026 में शामिल होगा। यह एक US नेतृत्व वाली वैश्विक टेक्नोलॉजी अलायंस है जिसका फोकस सेमीकंडक्टर, चिप्स और तकनीकी सुरक्षा पर है। 7.
निम्न में से किस नदी को अपनी प्राचीनता के कारण विश्व स्तर पर वैज्ञानिक महत्व मिला है? ए. गंगा, बी. अमेजन, सी. फिंक रिवर, डी. नील। सही उत्तर सी. फिंक रिवर। स्पष्टीकरण: फिंक रिवर ऑस्ट्रेलिया को 300-400 मिलियन वर्ष पुराने संरचनात्मक कारणों से सबसे पुरानी नदी का दर्जा मिला है, जो भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। 8. भारत और किस अन्य देश के मध्य जनवरी 2026 में नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म पर विशेषज्ञ कार्य समूह की 16वीं ADMM+ बैठक हुई? ए. वियतनाम, बी. अमेरिका, सी. रूस, डी. मलेशिया। सही उत्तर डी. मलेशिया। 9. हाल ही में किस राज्य ने अपने अरालम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरालम तितली अभयारण्य कर दिया है? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. ओडिशा। सही उत्तर केरल। 10. भारतीय सेना द्वारा हाल ही में आयोजित साझा शक्ति अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण, बी. नागरिक सैन्य समन्वय और भीतरी इलाकों की सुरक्षा, सी. समुद्री डकैती को रोकना, डी. केवल विदेशी सेनाओं के साथ प्रशिक्षण। सही उत्तर बी. नागरिक सैन्य समन्वय और भीतरी इलाकों की सुरक्षा। 11. हाल ही में किस देश ने भारतीय कंपनियों से अपने हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन में सहायता मांगी है? ए. सिंगापुर, बी. मॉरिशस, सी. इंडोनेशिया, डी. मालदीव। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट में बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नए सवालों और नई तैयारी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।